व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स मैं अपने चैनल हमीद फर्स्ट एड में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स आज का मेरा टॉपिक बच्चों को सर्दी से कैसे बचाया जाए इसके मुतालिक है। तो व्यूअर्स आजकल जैसे सर्दी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है, तो अक्सर हम बच्चों को सही तरीके से कवर नहीं कर सकते और बच्चों को सर्दी से सही तरीके से नहीं बचा सकते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यार सबसे पहले बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए जिस बात का हमने ख्याल करना है वो है बच्चों की ड्रेसिंग, कि इस मौसम में बच्चों की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो वेयर इस मौसम में जब भी हम बच्चों को ड्रेसिंग करवाएं तो सबसे पहले बच्चों के जिस्म पर जो पहला ड्रेस की लेयर होनी चाहिए वो किसी सूती कपड़े की या कोई किसी कॉटन के कपड़े की लेयर होनी चाहिए। यानी पहले कॉटन का सूट या कोई वूल का कोई गर्म कपड़ा वगैरह पहनाना चाहिए। तो अक्सर लोग इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं कि वो डायरेक्ट ही की कोई हाई नेक वगैरह इस्तेमाल करा देते हैं या डायरेक्ट जिल्द पे जो है ना वो जर्सी वगैरह पहना देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को एलर्जी होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है और इरिटेट करती है। तो वेयर कपड़ों के बाद जो है ना फिर हमने ख्याल करना है कि जिस कमरे में हमने बच्चों को रखना है उस कमरे की टेम्परेचर की क्या सूरत हाल है। तो वेयर उसमें ये देखना है कि कम से कम जिस कमरे में बच्चों को हमने रखना है उस कमरे का टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। और उसके लिए यह है कि अगर कमरे के अंदर हमने कोई अंगीठी वगैरह या कोई इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह या गैस का हीटर नहीं जलाया हुआ तो फिर कमरे को थोड़ा हमने बंद कर देना है, यानी उसके दरवाजे और उसकी खिड़कियां वगैरह बंद होनी चाहिए। और अगर कमरे के अंदर हमने कोई इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह या कोई चूल्हा वगैरह जलाया हुआ है या कोयले की अंगीठी जलाई हुई है तो उसमें हमें फिर वेंटिलेशन का खास कर ख्याल रखना चाहिए ताकि कमरे के अंदर ऑक्सीजन भी आती रहे। तो वेयर क्योंकि मौसम सरमा में आपको पता है कि ये खुश्क सर्दी का मौसम है और खुश्क सर्दी की वजह से जो है ना बच्चों के जिल्द पर खुश्की के असरात नुमायां हो जाते हैं। और इस खुश्की के असरात वो इस तरह होते हैं कि जिल्द जो है ना वो खुरदरी हो जाती है और खुश्क हो जाती है। तो इस खुश्की को ख़त्म करने के लिए वेयर कोई वैसलीन वगैरह, कोई ऑयल वगैरह या कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये खुश्की ना हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा खुश्की होगी तो फिर ये मुख्तलिफ जल्दी अमराज का भी सबब बन सकती है। तो वेयर उसके बाद बच्चों की खुराक, कि इस मौसम में हमने बच्चों को खुराक क्या देनी है। तो वेयर जो बच्चे खाने पीने के काबिल होते हैं तो उन्हें जो है ना हम अंडा, मुर्गी या और सूप वगैरह, चाय वगैरह, गर्म दूध वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह इस तरह की खुराक खिला के उनकी सर्दी को कम से कम कर सकते हैं। तो वेयर हमें ख्याल करना चाहिए कि अक्सर छोटे बच्चों को हम बहुत ज़्यादा ढाँप देते हैं, तो बहुत ज़्यादा ढाँपने की वजह से जो है ना उनके दम घुटने का भी खतरा होता है। तो इससे हमें जो है ना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और इस तरह जो है ना उसको ढाँपना चाहिए कि उसके मुंह का रास्ता खुला होना चाहिए और उसके मुंह के रास्ते ताकि वो सांस बआसानी ले सके। तो भी यार ये चंद एक बातें थी जिनको हम मद्देनजर रख के अपने बच्चों को सर्दी से बचा सकते हैं। तो वेयर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।